कि मेरी बेटी सेवा के योग्य है, आपकी सेवा में देना चाहता हूं। भगवान की आज्ञा समझ करके कर्दम प्रजापति ने स्वीकार कर लिया। महाराज मनु जी अपनी देवहूति बेटी को एक मुनि की सेवा में समर्पित करके बहुत सा सुख में सामान देकर राजधानी को लौट गए। महामुनि सुखदेव जी कहते हैं, जब मनु सतरूपा राजधानी को लौट गए तो देवहूति अपने पति की सेवा करने लगी। कैसे सेवा की जाती है पति की? पितृभ्याम प्रस्तुते साध्वी पतिम मिंगत कोविदा नित्यं परिचरत प्रीत्या भवानी भवम प्रभुम। जैसे जगत जननी पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती हैं, इस प्रकार देवहूति महामुनि कर्दम जी की सेवा करती रही। समय चलता गया, ऋषि तप में फिर प्रवृत्त हो गए और ये आश्रम पर रहने लगी, पति की सेवा करने लगी। शरीर कृश हो गया, बहुत काल बीत गया। महाराज कर्दम जी तपस्या से दूर नहीं हुए। ध्यान देना, कोई सज्जन ऐसा कहना चाहें कि साहब पहले कल्पों की कथा सुना रहे हैं आप, ऐसी संसार में कोई महिला नहीं है जो चिरकाल तक पति की सेवा करती रहे और पति पहचान न पावे। एक कथा सुनाते हैं आप लोगों को, प्रत्येक भागवत में सुनाते हैं। ये शंकराचार्य से बाद की कथा है। शंकराचार्य के मन्नन मिश्र शास्त्रार्थ में हार करके शिष्य हो गए थे और ये महाराज महान पुरुष थे। ऐसा ब्राह्मण आज तक संसार में विद्वान नहीं हुआ। ध्यान देना, शंकराचार्य ने बांदियों से पूछा था कि मन्नन मिश्र का मकान कहाँ है, तो बांदियों ने ऐसा कह दिया था शंकराचार्य से, जिसके दरवाजे पर टंगे हुए तोता मैना इस विषय पर शास्त्रार्थ करते हों। वेद स्वतः प्रमाण है कि परतः प्रमाण है? अरे स्वतः प्रमाण कायते कहते हैं, परतः प्रमाण कायते कहते हैं। बड़े बड़े हम जैसों को पता नहीं। जिस पंडित के यहाँ तोता मैना इस विषय को समझते हो, वो अद्वितीय पंडित था विश्व में। जब वो हार गए और शंकराचार्य ने उन्हें आज्ञा दे दी वार्तिक लिखिए भाष्य पर, इनके 3 शिष्य और थे, उन्होंने मना कर दिया, नाथ इस आज्ञा को वापस ले लीजिए, इनकी बुद्धि द्वैत में रही है, ये सारे भाष्य को द्वैत में मोड़ देंगे। शंकराचार्य ने परवश होकर के उनसे मना किया कि अच्छा तुम वार्तिक मत लिखो, अगले जन्म में लिखना। इसी मन्नन मिश्र का दूसरा जन्म मिथिला में हुआ, महाराज जनक की नगरी में। अच्छा, और इनका नाम हुआ वाचस्पति मिश्र। इनकी कथा लिखी है, विद्वानों ने बताया है। ये वाचस्पति मिश्र अपना विवाह करके पत्नी को घर लाए और शास्त्रों की टीका करने में प्रवृत्त हो गए। बड़े ध्यान से सुनना आप लोग, 6 दर्शनों में से एक दर्शन वैशेषिक दर्शन की टीका नहीं लिखी, 5 दर्शनों की टीका लिखी है इसने। दर्शनों की टीका लिखना खेल नहीं था, समय चलता गया, टीका लिखते रहे और ये महाराज इनकी पत्नी सेवा करती रही, पत्नी को भूल गए। भारत भूमि के विद्वानों की कथा सुना रहे हैं तुम्हें।
टीका लिखते लिखते सूर्य नारायण अस्ताचल को जाने लगे। इनकी पत्नी ने सोचा अपने काम से अभी निवृत्त नहीं हुए, दीपक जोर करके मंडन में इनके वाचस्पति मिश्र के आगे रखा। जब दीपक रखा तब वाचस्पति मिश्र की निगाह गई पत्नी के ऊपर और पूछने लगे, देवी तुम कौन हो? बोलो कृष्ण बलदेव की जय। एक भारत का विद्वान पत्नी से पूछता है, देवी तुम कौन हो? हाँ जी। ध्यान देना। इनकी पत्नी मुस्का गई। पत्नी ने पूछा, तुम नहीं जानते हो? महाराज वाचस्पति मिश्र ने कहा कि मैं इतना तो जानता हूं कि तुमको कई दिन देखा है सेवा करती हूं, लेकिन ये नहीं जानता तुम कौन हो। इस पत्नी ने कहा, कभी तुम्हारा विवाह हुआ था? जब विवाह की बात कही, विवाह को 36 वर्ष हो गए होते हुए, मैं वही आपकी दासी हूं जो विवाह करके लाए थे। ये बात सुनते ही नेत्रों से जल चलने लगा। वाह देवी, आज 36 वर्ष हो गए विवाह को और तुम मेरी सेवा करती रही। देखो देवी, क्षमा कर देना, दंपति जीवन का समय तो निकल गया। दंपति जीवन का समय गया। अब बात ऐसी है, क्षमा कर देना, मैं टीका लिखने में लगा रहा, तुम्हें सुखी करने का कोई समय मेरे को नहीं मिला। स्त्रियों को संतान बहुत प्यारी होती है। हम तुम्हें एक बेटा दे रहे हैं। दुनिया के बेटा तो 10, 20, 50, 60, 80 वर्ष से तो कोई पूजे तो पहले ही खिरान उठ जाता है। हम तुमको एक बेटा ऐसा दे रहे हैं, गंगा जमुना में जब तक जल रहेगा, भारत भूमि में जब तक विद्वान रहेंगे, तब तक तुम्हारा बेटा जीवित रहेगा। ब्रह्म दर्शन शंकराचार्य के भाष्य पर टीका लिखी थी, उसके आगे लिख दिया, सबसे प्रथम भामती निबंध। पत्नी का नाम भामती था। तेरा नाम अमर किए देता हूं। गंगा जमुना में जब तक जल रहेगा, विद्वान जब तक रहेंगे भारत भूमि में, सबसे पहले तेरा नाम लेंगे। भामती नाम लिख दिया। ऐसे महान पुरुष, ऐसी सतियां इस देश में उत्पन्न हुई हैं। ये अब की कथा है, प्राचीन कथा देवहूति की सुना रहे हैं। पति की सेवा करती रही जैसे जगत जननी पार्वती करती है, मन में क्षोभ नहीं हुआ। बड़ा समय निकल गया। एक समय कर्दम मुनि की दृष्टि गई, देवहूति पर शरीर कृश हो चुका था। दया आई, सम्राट की बेटी है, सेवा करती है, कोई सुख नहीं मिला। आज्ञा दी, बिंदु सरोवर जो थी उसमें प्रियेश में स्नान करिए। पति की आज्ञा पाकर के देवहूति स्नान करने के लिए उतरी। गोता लगाते ही इतना सौंदर्य हो गया जैसे पिता के भवन से आई थी। 1000 दासियां प्रकट हुई तपोबल से। एक विमान का निर्माण किया अपने तपोबल से, जैसे भरद्वाज जी ने किया था। देखा आपने रामचरितमानस में भरत जी की पहुनाई करते समय, ये तपों के बल होते हैं संतों में। विमान का निर्माण किया, आज्ञा दी, सखियों के सहित इस विमान में बैठ जाओ। पति की आज्ञा पा करके इस विमान में बैठ गई। ये विमान मन की गति के अनुकूल चलता था, संकल्प के अनुकूल चलता था।
चाहे जिस लोक में गमन करें, 1000 सखियों के सहित विमान में ये विहार करती रही। धीरे धीरे समय चलता गया, तब 9 कन्याओं का जन्म हुआ। ध्यान देना आप लोग, ये 9 कन्या महाराज ब्रह्मा जी के कहने से जब विवाह के योग्य हुई, तब ब्रह्मा जी ने इनके विवाह करवा दी। कला नाम की कन्या मरीचि मुनि को विवाह दी। अनुसुईया नाम की कन्या अत्रि को विवाह दी, जिन्होंने सीता जी को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया था। श्रद्धा नाम की कन्या अंगिरा जी को विवाह दी। हविर्भु नाम की कन्या पुलत्य को विवाह दी। गति नाम की कन्या पुलह को विवाह दी। क्रिया नाम की कन्या क्रतु को विवाह दी। ख्याति नाम की कन्या महाराज भृगु को विवाह दी। और अरुंधति नाम की कन्या वशिष्ठ जी को, शांति नाम की कन्या अथर्वा ऋषि को विवाह दी। 9 कन्याओं से निवृत्त हो गए कर्दम प्रजापति। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब वो समय आया, 10,000 वर्ष तक तप किया था। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, तस्याम बहुत थे काले भगवान मधुसूदन कर्दमो वीर्यमापन्नो यज्ञे अग्निदेव दारुणी। कर्दम जी के हृदय में साक्षात नारायण आए। महाराज देवहूति का हृदय उद्भासित हो गया, आश्रम सारा उद्भासित हो गए। महाराज कर्दम जी समझ गए भगवान आने वाले। 10,000 वर्ष तक तप किया था। देवहूति के हृदय से भगवान प्रकट हुए। ध्यान देना आप सब लोग, ईश्वर का अवतार होता है तो शास्त्रकार प्रकट लिखता है, जन्म नहीं लिखता। कभी सोचा है आपने, प्रकट कायते कहें, जन्म कायते कहें? अगर ध्यान से समझना चाहो तो कान खोल करके सुन लेना। जन्म कहते हैं जो नश्वर पदार्थ और परछिन्न होते हैं उनका होता है। जन्म जो होता है, जो परछिन्न पदार्थ होते हैं और नश्वर होते हैं उनका जन्म होता है। और जो परछिन्न और सत्य होते हैं उनका समागम होता है। और जो अपरछिन्न और सत्य होते हैं उनका प्राकट्य होता है। शास्त्रीय भाषा है ये। लौकिक में समझना चाहो तो ये शरीर परछिन्न है और नश्वर है, इसका जन्म होता है। और ये शरीर मेरा है, मैं परछिन्न हूं और सत्य हूं। राम ने कहा है, तारा से जीव नित्य के ही लगी तुम रोबा। मैं नित्य सत्य हूं, मेरा समागम होता है, जन्म नहीं होता। और जो ईश्वर पूर्ण है और सत्य है उसका प्राकट्य होता है। ये बात सुनादी संतों के हृदय की आप लोगों के सानिध्य में। इसलिए भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जहां भगवान का जन्म होता है वहां प्राकट्य लिखा जाता है। महाराज समय के अनुकूल भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। जिनको कपिल देव जी कहते हैं। यहाँ एक बड़ी विचित्र कथा है, आप उस कथा पर ध्यान देना। समझने की बात तो ये रही, कोई सज्जन का भाग्य अच्छा हो, अंतःकरण पवित्र होते बात समझ में आ जाएगी। कठिन है समझना। कर्दम जी को पता है साक्षात नारायण मेरे
आंगन में आ गई। कर्दम जी ने जाकर के प्रणाम कियो। प्रणाम करके भगवान से कहा कि जंगल जाने की आज्ञा दे दीजिए। सोचो सज्जनों, कथा कई बार सुनी होंगी, ईश्वर की पहचान न हो तब जंगल में चला जाए कोई तो आश्चर्य नहीं होता। 10,000 वर्ष तक तप किया, भगवान मेरे पुत्र बन जाएं, और भगवान पुत्र रूप में आ गए। कर्दम जी को पता है, फिर जंगल जाने की आज्ञा मांगी क्यों? जंगल में कौन सी चीज थी? आप लोगों ने कभी विचार किया होगा, हमारे संत अच्छी तरह से सुने, ध्यान दिया होगा, जंगल में कौन सी चीज थी? ईश्वर से बड़ी कोई चीज होती है? संतों के हृदय पर हाथ रखिए, ईश्वर से बड़ी एक चीज होती है। भगवान ने आज्ञा दे दी, जाओ। कर्दम जी जंगल को चले गए। महाराज सुखदेव जी से बात पूछी गई तो सुखदेव जी ने बताया राजा परीक्षित को, राजन, एक पद होता है, जब हृदय में ईश्वर का साक्षात्कार होता है, उन महान पुरुषों को वो पद मिलता है। आत्मा की अद्वितीयता सिद्ध हो जाती है जब, तब वो पद मिलता है। तब भूतानि भगवत्यपिचात्मनि इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवतीं गतिम। बड़ा ध्यान देना, ये टुकड़े टुकड़े होकर के जब तक जीव की चेतना रहती है तब तक उस परमार्थ से दूर हो रहता है, चाहे जटा रखावे चाहे गेरू से कपड़ा रंग ले। जब तक चेतना टुकड़े टुकड़े रहेगी तब तक यथार्थ का ज्ञान नहीं होगा। एक पद ऐसा होता है, अब तक इदम रूप से परमात्मा का साक्षात्कार था, अहम रूप से परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए कर्दम जी चले गए जंगल को। इच्छा द्वेष विहीनेन, इच्छा और द्वेष से रहित होने के लिए सर्वत्र समचेतसा, परिपूर्ण अखंड ज्ञान का साक्षात्कार हो जाए, इसलिए जंगल में परमात्मा का परित्याग करने के लिए गए। परमात्मा का त्याग कर दी। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। और किसी सज्जन को संदेह हो तो अकेले में पूछ लें। ध्यान देना आप लोग। कर्दम जी चले गए भगवान से आज्ञा लेकर के। अब महाराज देवहूति रह गई। देवहूति ने देखा कि ऋषि तो चले गए, उस गति को पाने के लिए जो भागवती गति होती है, आत्मा की ब्रह्मता का साक्षात्कार जिन महान पुरुषों को होता है, उस गति के लिए मैं चलूं। अकेली रह गई, भगवान बैठे थे। देवहूति ने आकर के भगवान को प्रणाम किया। महाराज भगवान ने अपनी माता का बड़ा स्वागत किया। आइए जननी, विराजिए। देवहूति ने अपने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, हे देव, मैं स्त्री जाति हूं, कृपया कुछ पूछना चाहती हूं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। जननी, क्या पूछना चाहती हो? कथा पर ध्यान देना। देवहूति ने पूछा, हे नाथ, ये बता दीजिए बंधन क्या होता है और मुक्ति क्या होती है? सारी दुनिया के ऊपर प्रश्न है ये। बंधन छुड़ाने के लिए सारे काम किए जाते हैं, तप किए जाते हैं, उपासना की जाती है, धर्म किया जाता है, योग किया जाता है,
ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त होते हैं। जितनी क्रिया संसार में है बंधन से हटने के लिए होती है। यही प्रश्न देवहूति ने किया। महाराज जब प्रश्न किया देवहूति ने तो भगवान कपिल देव जी ने कहा, जननी ये प्रश्न का निर्णय ये है, सुनाते हैं, ध्यान देकर सुनिए। चेत खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम्बा पुंस मुक्तये। हे जननी, बंधन संसार के पदार्थों में रुचि हो, बस यही बंधन। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। संसार के पदार्थ प्यारे लगे, संसार के पदार्थों में चुपक हो और हम उनसे चुपक जाएं। घर प्यारा लगे, पत्नी प्यारी लगे, संतान प्यारी लगे, धन प्यारा लगे, और ये पद जो मिलते हैं, ये जीप घूम रही हैं, ये पद प्यारे लगे, बस यही बंधन। और संसार के विषयों में वैराग्य हो जाए, यही मुक्ति है। ध्यान देना आप लोग, बंधन और मुक्ति की व्यवस्था कर दी गई। ये बंधन है और यही मुक्ति है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, महाराज कपिल देव जी की वाणी सुनकर के देवहूति को बड़ी प्रसन्नता हुई। नाथ, देवहूति ने कहा अपने बेटा से, हे प्रभु, बात तो बड़ी छोटी सी है, संसार के पदार्थ प्यारे न लगे, इनसे वैराग्य हो, ये मुक्ति है, और संसार के पदार्थों में मन रमे, यही बंधन है। ऐसी सरल बात लोगों के चित्त में क्यों नहीं आती? इस बात को तो सब समझ लेने चाहिए ना। तब भगवान ने मुस्का करके अपनी माता को बताया, देवहूति को, जननी, जीव के हृदय में 4 भयंकर रोग होते हैं। चाहे भेष कोई हो, देश कोई हो, वर्ण और संप्रदाय कोई हो, सबके एक दोगा हमें अपना हद से यार हमरो ये आए बटे पिछले ये होते सूली दिस आई संग साकी दपनेली दिस तू भी सब एक मार प्रकृति सुध को नो तो का प्राक करो ओ काई लिखो ए हा तो हो नमा कन राके नमा कन के ये नहीं ना बात करो आप गतियां दी हुरू नमा के तो नसाने अपना माँ के नसूत नसून जाए जिला सरदनी सादी सूती से ये आ तो हुलमान तिके ममा और मना एक रकन बना ले को कोई सीधा बंबर ए तो होत्र मासी नते मधुर सिदारा ये आ प्रकृति सूत को नो दोखना इस ग्रो ओ की ना इस लो ए आ तो हो जदोर अक्रोश मुके अपना जिक्र को इतने देव होते सूद कमरो ये होते सूदी कम ये अपर कंदिया तो लाख नस्र देवे ब्रहे के जिवेश
प्रकृति सुखों दोषी कहबरो ओ कहबे हाथ होल होल प्रकरण एक बान सरपोनी दे आनर ना हिंद डाराया तो वो कते सीधा पैदा हमें नहीं दे बकुत वो वंदना जाति कथी कथी हेरा प्रकृति रूप हो लोडो क्रोमा बोल बानर ना कथी कथी कसवागे नमस्कार नमस्कार को भी कथी कथोला जो इतना में करक कदर को भी ये बात से सिमके ओ हन्नात लवर ई कथी में गमती कथी जुबा राव दिक्कत लबास का सही ओ लो अदूर समाज ये बाम सत वो ना सत्वदूर समाज वनम कामन सान्मराव मदेश्वर करण मदिवर देख सब किताबें न भगवतनाथी जतनाथनी। जब तक ये रोग दूर नहीं होते तब तक बंधन और मुक्ति की व्यवस्था झूठो अभिमान भले कर ले कि हम तो सदा से मुक्त हैं, लेकिन बंधन मुक्ति नहीं होती। महाराज देवहूति ने कहा, हे स्वामी ये 4 रोग कैसे दूर होते हैं? तब कपिल देव जी ने बताया, जननी योग करने से दूर होते हैं। योग के 8 साधन होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। इनमें से एक यम नाम का साधन ये सारे रोगों को दूर कर देता। यम के 5 विभाग होते हैं, ध्यान देना, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये साधन करके ये हृदय के रोग निकल जाते हैं। योग के और साधन कोई न हो तो यम नाम का साधन सभी संसार के प्राणियों को करना चाहिए। सत्य से असत्यता दूर हो जाती है, अहिंसा से हिंसा दूर हो जाती है, असत्य और अपग्रह से बुरी वस्तुओं को हाथ से छूना और किसी की वस्तु को अपनी बनाना, ये रोग दूर हो जाता है। और महाराज ब्रह्मचर्य से काम दूर हो जाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है स्त्री का परित्याग कर देना नहीं, परमात्मा के स्वरूप का हर समय चिंतन करना, इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। परमात्मा के स्वरूप, परमात्मा की लीला, परमात्मा का नाम, परमात्मा से अभिन्नता, यही हृदय में बसना, यह है ब्रह्मचर्य। इन 4 साधनों से ये रोग निकल जाते हैं। तब पुरुष समझ पाता है बंधन क्या है और मुक्ति क्या है। महाराज कपिल देव जी ने अपनी जननी को ये ज्ञान दिया, देवहूति का मुख प्रसन्न हो गया। कपिल देव जी ने कहा, जननी हमारा प्रयोजन पूरा हुआ। ध्यान देना कथा पर, क्या प्रयोजन होता है? संतान का प्रयोजन होता है माता पिता को भगवान के चरणों से जोड़ देना। जरे सुसंपत्ति सदन सुख सुहृदय मातु पितु भाई, सन्मुख होए जो राम पद करे न सहज सहाय। ये धर्म है हमारे देश का। संतान का धर्म होता है माता पिता को परमात्मा की भक्ति में सहायता करके ईश्वर से मिला देना। कपिल देव जी ने कहा, जननी हमारा प्रयोजन पूरा हो गया, अब हम चलते हैं, तुम्हारा मुख प्रसन्न हो गया। भगवान कपिल देव जी चले गए गंगा सागर पर तप करने के लिए। देवहूति कुछ समय में जीवन मुक्त होकर के आश्रम में रही और कुछ समय के बाद में परमात्मा से एक हो गई।
बोलो कृष्ण बलदेव देव की जय। यहां से आगे की कथा सज्जनों कल सुनाएंगे। अब ये बच्चाओं से सुनना चाहो, आज कथा में विलंब हो गया। अच्छा, माइक नहीं चला और आप लोग भी अबेरे आए हो। आपको ठीक 12 बजे आ जाना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।